श्याम त्रिवेदी वो कवि हैं जिनके लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं अपनी भूमिका हैं। श्याम त्रिवेदी नाम से ही लोगों का मन बन जाता है कि एक वीर रस का अद्भुत कवि हमारे बीच में आने वाला है। अब मैं उसके लिए भूमिका कुछ भी नहीं बनाना चाहता। उनके लिए भूमिका बनाऊं तो सर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब जो समय है हमारे पास वो आदरणीय श्याम त्रिवेदी के खाते में जोड़ दिया जाए। और क्योंकि मैं पुनः उनके लिए ये जरूर कह सकता हूं कि ओज का अगर पर्यायवाची अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं श्याम त्रिवेदी पंकज लिख देता हूं हरदोई से। तो जो ओज का पर्याय बन चुका है, निश्चित रूप से हमारे नौजवान कवियों में हरिओम पवार के बाद में वेदव्रत वाजपेयी और विनीत चौहान को हम छोड़ दें तो अगर चौथा नाम अगर शामिल होता है तो वो श्याम त्रिवेदी पंकज का होता है, जो आज हमारे मध्य उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां बजा करके उस तेजस्वी रचनाकार को आप सुनिएगा। मैं आदरणीय श्याम त्रिवेदी जी को आपको पहुंचता माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस प्रबुद्ध मंच को और प्रणाम करता हूँ प्रबुद्ध श्रोतागणों को। बड़ी देर से कवि सम्मेलन चल रहा है, तमाम तरीके के हर विधा के कवियों को आपने बड़े मन से सुना, बड़े मन से सराहा भी आपने। आप संख्या में जरूर कम थे लेकिन आपकी ऊर्जा कहीं कम नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ देर से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों में शायद कुछ थकान आ गई है, शायद कुछ ऊर्जा कम हो गई, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय भी -30 डिग्री टेम्परेचर पर सियाचिन ग्लेशियर में हमारा जवान कंधे पर बंदूक लिए इस बात के लिए खड़ा हुआ है कि यहाँ पर ये सारे आयोजन हो सके, हमारे चेहरों पर हंसी आ सके, मात्र इस बात के लिए। अभी वो नहीं थका तो मैं मानता हूँ यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति नहीं थके हुए। स्वागत। आइए, हम वीर रस के कवि जब किसी मंच पर होते हैं तो अनायास ही लोग कहने लगते हैं कि शायद ये व्यक्ति किसी जाति की बात करेगा, शायद ये व्यक्ति किसी धर्म की बात करेगा, शायद ये व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की बात करेगा। लेकिन कविता के मंच पर हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने अपनी कविता न किसी जाति के लिए लिखी है, न किसी धर्म के लिए लिखी है, न हिंदू के लिए लिखी है, न मुसलमान के लिए लिखी है। हमने अगर अपनी कविता का एक एक शब्द लिखा है तो अपने लाडले देश हिंदुस्तान के लिए लिखा है, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा। निवेदन करता हूं कि थोड़ी तालियों की ऊर्जा को घनीभूत कर दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करना। मैंने अपना काव्य पाठ जब प्रारंभ किया, देश के एक अमर जवानी को प्रणाम करते हुए प्रारंभ किया, और उस जवानी पर मेरा एकमात्र विश्वास होता है कि उसका नाम लेने मात्र से ही रगों में रक्त की रफ्तार तेज हो जाया करती है। मेरा यह विश्वास अगर सही हो तो मुझको बताइएगा। एक नाम लेता हूं, एक प्रणाम निवेदित करता हूं, अपना काव्य प्रारंभ करता हूं। स्वागत भैया। लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, कि लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, लावा जैसी बह गई रवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, बासंती चोले की उस दीवानी को प्रणाम है, आसमान पर लिखी कहानी 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 को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम। जिंदाबाद जिंदाबाद श्याम भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है। मैंने 4 पंक्तियां प्रणाम स्वरूप निवेदित की, लेकिन कहना पड़ता है, जो बात है वो सच कहेंगे। कुछ लोगों ने अपने हाथ को रोक लिया साहब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, और मात्र इस बात के लिए एक समर्थन आप लोगों से यहाँ पर बैठे हुए जितने व्यक्ति बैठे हुए सबसे समर्थन मांगता हूँ। बड़े शर्म की बात है, बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आईएएस और पीसीएस की मानक इतिहास की किताबों में चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी जैसा शब्द लिखा हुआ पाया गया, और उसके बाद में हमारी पीसीएस की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि हम चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से क्या समझते हैं। साहब, ये वो हिंदुस्तान है कि जहां पर उस उत्तर पुस्तिका में उस पृष्ठ के उत्तर तक लिख दिए गए कि हम चंद्रशेखर आजाद के आतंकवाद से ये समझते हैं। साहब, ये बड़े शर्म की बात थी। इस देश में आजादी का श्रेय जिसको जिसे देना हो दे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन निवेदन करता हूं कि कम से कम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को इस देश में कम से कम आतंकवादी तो ना कहा जाए।
एक मांग रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, और एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों से आपने टिप्पणियां सुनी होंगी। उन्होंने कहा कि गांधी के चित्रों को इस देश ने हजारों हजार के नोटों पर छापा, लेकिन कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के चित्रों को इस देश की सरकारों ने 10 के सिक्कों में भी स्थान नहीं दिया। मैं श्याम त्रिवेदी पंकज इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी जोड़ता हूं और यह बात कहता हूं कि हो सकता है गांधी के चित्रों को इस देश ने हजारों हजार के नोटों पर छापा हो, लेकिन जिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को हमने अपने दिलों में छाप रखा है, उनको कभी किसी नोटों पर छपने की आवश्यकता नहीं। और साहब सच्चाई बताऊं, कितना समय हो गया था, इतने कम लोग थे, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन आपने हिम्मत बढ़ा दी। लेकिन एक निवेदन करता हूं, पूरे काव्य पाठ में कहीं पर भी आपसे तालियों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगली 4 पंक्तियां मैं एक मुहिम की तरीके से चला रहा हूं। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इस बात का समर्थन करना तो अपने दोनों हाथ उठा करके समर्थन कर देना। इस बात का एक मांग रखना चाहता हूं, जब शहीदों और क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा गया, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोग, उनके सामने एक मांग रखना चाहता हूं शहीदों के लिए, अपने दोनों हाथ उठा करके इस मांग का समर्थन करना निवेदन करता हूं कि वीर बांकुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, वीर बांकुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया। 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए, 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए। आज़ादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए, आज़ादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए। नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में, नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में। खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में। किंतु बहे लहू का भी हक मांगता हूं मैं, किंतु बहे लहू का भी हक मांगता हूं मैं। फूल से गुलाब की महक मांगता हूं मैं, फूल से गुलाब की महक मांगता हूं मैं। शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ आप सभी लोगों को कि शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए, शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए। अभी हिंदुस्तान उन शहीद और क्रांतिकारियों को शहीद होने का दर्जा तक नहीं दे पाया साहब। करिए, प्रयास करिए, निवेदन करता हूँ, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए, उनको शहीद। अभी इस मंच से बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई वीर रस के कवियों के लिए। उन्होंने कहा कि आखिर ये वीर रस के कवि करते क्या है। किसी ने कहा कि नाड़ा बांधने की तमीज नहीं, जाने क्या क्या बातें कही। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, इतिहास से उठा करके प्रामाणिक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, और इतिहास के जानकार लोग बैठे हुए तो मुझको बताना कि इन वीर रस की कलमों ने किया क्या है। निवेदन करता हूँ कि हमने बिस्मिल भगत बोस को जन जन तक पहुँचाया है, हमने बिस्मिल भगत बोस को जन जन तक पहुंचाया है। लहू बैरियों का निचोड़ माथे का तिलक सिखाया है, लहू बैरियों का निचोड़ माथे का तिलक सिखाया है। सीना तान हिमालय सा बढ़ गए, कदम पर रुके नहीं, स्वाभिमान पैदा हमसे कट गए, शीश पर झुके नहीं। आज़ादी का सूर्य धरा पर हम लाए जिन रीतों से, आज़ादी का सूर्य धरा पर हम लाए जिन रीतों से। वंदे मातरम और बसंती चोले वाले गीतों से, वंदे मातरम और बसंती चोले वाले गीतों से। गोरी वध पर वरदाई का मौन अगर अड़ जाएगा, गोरी वध पर वरदाई का मौन अगर अड़ जाएगा। रणभेरी का स्वर कविता में यदि मध्यम पड़ जाएगा, तोपों के आगे अड़ने को सीने साथ नहीं होंगे, सीमा पर बंदूक उठाने वाले हाथ नहीं होंगे। तोपों के आगे अड़ने को सीने साथ नहीं होंगे, तोपों के आगे अड़ने को सीने साथ नहीं होंगे। सीमा पर बंदूक उठाने वाले हाथ नहीं होंगे, सीमा पर बंदूक। आइए 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं साहब। देश में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस देश का नमक खाया, लेकिन इस देश के साथ में गद्दारी की। खुल करके कहना चाहता हूं बात को। कुछ लोगों ने कहा कि आखिर ये कश्मीर हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा विषय हो जाता है कि कश्मीर की बात सुनते ही हिंदुस्तान के लोगों की रगों की रफ्तार तो जाया करी, खून खौलने लगता है हिंदुस्तान के लोगों का। आखिर ये कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों का लगता क्या है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बताता हूं ये कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों का लगता क्या है। निवेदन करता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। भारत माता के माथे पर जिस मिट्टी का चंदन है,
भारत माता के माथे पर जिस मिट्टी का चंदन है, अमरनाथ की उस पावनतम धरती का अभिनंदन है। सतलुज रावी सिंध चिनाओं के कल कल सुर गानों से घाटी की सुंदरता बढ़ती है उसके परिधानों से। है चांदी सी सुबह जहां झुकता अंबर सजदाई में, झीलें मोती लुटा रही हैं सूरज की अगवाई में। झीलें मोती लुटा रही हैं सूरज की अगवाई में। ऋषिमुनियों की तपोभूमि है यह देवों की धरती है। ऋषिमुनियों की तपोभूमि है यह देवों की धरती है। जहां फिजाएं भी सांसों में कलरव करती रहती हैं। दुश्मन की हर दस्तक पर आगाज हिमालय लगता है। मेरे भारत के मस्तक का ताज हिमालय लगता है। कश्मीर गौरव गाथा 70 के जो जवानी की, कश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी। कश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। कश्मीर दिल की धड़कन है हर एक हिंदुस्तानी की। और साहब, हमें लगता है कि हिंदुस्तान का नमक खाने वालों को भी इस तिरंगे की पहचान देनी पड़ेगी। एक इतिहास पढ़ देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में रह करके इस तिरंगे झंडे का जितना अपमान किया गया वो कम नहीं था साहब। लेकिन शायद अपमान करने वाले लोग ये नहीं जान पाए कि आखिर इस तिरंगे की गरिमा क्या है, इस तिरंगे के पीछे कितने बलिदान, कितनी कुर्बानियां हुई हैं। क्या है ये तिरंगा? 4 पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूं, बताता हूं ये तिरंगा क्या है। निवेदन करता हूं कि गंगा यमुना सरयू का संगम पहचाना लगता है। गंगा यमुना सरयू का संगम पहचाना लगता है। इंकलाब वाले नारों का दौर सुहाना लगता है। जिस कारण सबला बन जाती झांसी की मर्दानी है। प्रफुल्ल चंद्र और खुदीराम की पावनतम कुर्बानी है। प्रफुल्ल चंद्र और खुदीराम की पावनतम कुर्बानी है। जिस कारण मंगल की गोली ने वो पहला तीर दिया। जिस कारण मंगल की गोली ने वो पहला तीर दिया। डायर का सीना लंदन में उद्धम सिंह ने चीर दिया। डायर का सीना लंदन में उद्धम सिंह ने चीर दिया। जिस कारण आजाद हिंद ने हिला दिया था शासन को। शेखर की पिस्टल के आगे झुकना पड़ा प्रशासन को। तब मां को अंतिम प्रणाम कहे भगत सिंह ये बोला था। इसी तिरंगे की खातिर ये रंगा बसंती चोला था। तब मां को अंतिम प्रणाम कहे भगत सिंह ये भोला था। तब मां को अंतिम प्रणाम कहे भगत सिंह ये भोला था। इसी तिरंगे की खातिर ये रंगा बसंती चोला था। इसी तिरंगे की खातिर ये रंगा बसंती चोला था। और साहब, कुछ लोगों ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन साहब, मुझे नहीं लगता कि समस्याएं क्या। एक टीस मेरे हृदय में है। वो टीस अगर यहां पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति के हृदय में हो तो मुझको बताना। निवेदन करता हूं, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं पूरी तरीके से। 370 हटाने के बाद सारा काम खत्म हो गया। निवेदन करता हूं। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान में रह करके ये नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तब निवेदन करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, एक जवाब उनको सौंपता हूं। और वो टीस याद रखिएगा, 370 से हटने से ही सारी समस्याएं समाधान नहीं होती। एक समस्या, एक टीस आपके हृदय से निकाल के आपकी जबान तक पहुंचाना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि अगणित बलिदानों को झेला था केसर की माटी ने। अगणित बलिदानों को झेला था केसर की माटी ने। तब जाकर आजादी पाई है फूलों की घाटी ने। तब जाकर आजादी पाई है फूलों की घाटी ने। अमन चैन की तुम्हें बधाई कश्मीर के जनमानस। अमन चैन की तुम्हें बधाई कश्मीर के जनमानस। है उनको धिक्कार द्रोह का जहर घुला जिनके नस नस। अरे पाक परस्तों को उनकी अब याद आ गई खाला है। पाक परस्तों को उनकी अब याद आ गई खाला है। हर अफजल वाले घर में अब AK-56 ताला है। हर अफजल वाले घर में अब AK-56 ताला। और वो टीस निकालिएगा अपने हृदय से। हर अफजल वाले घर में अब AK-56 ताला है। अभी तो भारत माता के माथे पर ताज रखा है बस। अभी तो भारत माता के माथे पर ताज रखा है बस। कश्मीर ने आजादी का केवल स्वाद चखा है बस। अब की विश्व सुने मां का धानी परिधान सजा देंगे। अब की विश्व सुने मां का धानी परिधान सजा देंगे। POK से COK तक नक्शा नया बना देंगे। अब की विश्व सुने मां का धानी परिधान सजा देंगे। अब की विश्व सुने मां का धानी परिधान सजा देंगे। POK से COK तक नक्शा नया बना देंगे। POK से COK तक। आइए, एक बात आप लोगों के बीच में और कहना चाहता हूं। इतिहास की एक बात, वीर रस के कवियों की 3 समस्याएं, और शायद अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की 3 समस्याएं। पाकिस्तान की समस्या, आतंकवाद की समस्या,
ये तीनों समस्याएं हिंदुस्तान में कभी जन्म ही न लेती अगर हमने अपने इतिहास में एक गलती न की होती। बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बड़ा समर्थन मांगता हूं आपसे, और इतिहास के जानकार लोग हों तो मुझको बताना, आपकी चेतना शक्ति को आमंत्रित करता हूं। एक टिप्पणी करना चाहता हूं इतिहास पर, वो टिप्पणी आप तक पहुंचे तो मुझको बताना, निवेदन करता हूं कि लहू चढ़ाया स्वतंत्रता को पराधीन अंधियारों में, लहू चढ़ाया स्वतंत्रता को पराधीन अंधियारों में, उन वंशों का नाम नहीं था सत्ता के गलियारों में, उन वंशों का नाम कहाँ था सत्ता के गलियारों में। निस्वार्थों की राजनीति पर देश धर्म नाकाम दिखा, निस्वार्थों की राजनीति पर देश धर्म नाकाम दिखा। दिल्ली की गद्दी पर गांधी ने नेहरू का नाम लिखा, दिल्ली की गद्दी पर गांधी ने नेहरू का नाम लिखा। और वो टिप्पणी करना चाहता हूं, मुझको बताइएगा, दिल्ली की गद्दी पर गांधी ने नेहरू का नाम लिखा। जिनको बहुमत नहीं मिला था उनका मान किया हमने, जिनको बहुमत नहीं मिला था उनका मान किया हमने। लोकतंत्र के मंदिर का पहला अपमान किया हमने, लोकतंत्र के मंदिर का पहला अपमान किया हमने, लोकतंत्र के मंदिर का पहला अपमान किया हमने। वरना पूरा कश्मीर भारत का ताज हुआ होता, पाकिस्तानी हरकत का पूरा इलाज हुआ होता। रौन दिया होता कब का हमने आतंकी खेल को, गद्दी पर बैठाया होता यदि सरदार पटेल को। रौन दिया होता कब का हमने आतंकी खेल को, रौन दिया होता कब का हमने आतंकी खेल को। गद्दी पर बैठाया होता यदि सरदार पटेल को, गद्दी पर बैठाया होता यदि सरदार पटेल को। और साहब कुछ पंक्तियां और देना। चंदन मस्या भो मट्टिका तपसो भूमि प्रतिग्रामम, चंदन मस्या भो मट्टिका तपसो भूमि प्रतिग्रामम। बाले बाले देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा यही रामम। चंदन है इस देश की माटी, हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लेकिन क्षमा के साथ में आज इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा साहब, बहुत 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 वाह 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 वाह, श्याम भैया जिंदाबाद। चंदन मस्या भू मट्टिका तपसो भूमि प्रतिग्रामम, बाले बाले देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा इहरामम। लेकिन बड़े क्षमा के साथ में इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की माटी चंदन है, कई लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने यह बात नहीं बताई कि आखिर इस देश की माटी चंदन क्यों हो जाया करती, इस देश की माटी चंदन कब हो जाया करती है। तो ये छोटी सी कलम श्याम त्रिवेदी पंकज कहना चाहती, बताना चाहती इस देश की माटी चंदन कैसे हो जाया करती। निवेदन करता हूं, पंक्तियां संभालिएगा, अपन निवेदन करता हूं। स्वागत। वाह। कि जिनका भाग्य लिखा जाता है तलवारों की धारों से, जिनका भाग्य लिखा जाता है तलवारों की धारों से, रंग तिरंगे में भर देते जो जलकर अंगारों से, रंग तिरंगे में भर देते जो जलकर अंगारों से। बुझकर भी जिनके दीपक का तेज नहीं कम होता है, बुझकर भी जिनके दीपक का तेज नहीं कम होता है। जिनकी हर सांसों का गर्जन वंदे मातरम होता है। छत जिनकी अंबर हो जाता धरती बनी बिछौना है, छत जिनकी अंबर हो जाता धरती बनी बिछौना है। जिन भुजदंडों के आगे पर्वत का पौरुष बौना है, जिन भुजदंडों के आगे पर्वत का पौरुष बौना है। जिन चट्टानों की छाती ने सीमाओं को खींचा है, मस्तक भारत माँ का जिनके बलिदानों से ऊंचा है। राष्ट्र भावना जिन हृदयों का स्पंदन हो जाती है, उनके शोणित को छूकर माटी चंदन हो जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। राष्ट्र भावना जिन हृदयों का स्पंदन हो जाती है, राष्ट्र भावना जिन हृदयों का स्पंदन। और साहब आज आपने बसंत पंचमी का पर्व मनाया, लेकिन आदरणीय संचालक जी प्रारंभ शायद कहीं होंगे, ये सामने हमारे बैठे हुए हैं। संचालक जी देखिए, मैं आपके विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिएगा थोड़ा। आपने महाराज सुहेलदेव पासी को लेकर के आज इस मंच पर कहा कि उनकी भी पुण्यतिथि है, तो उनका हमारा कवियों का कर्तव्य बनता है, 4 पंक्तियां मैं उनके लिए समर्पित करता हूं। स्वागत है भैया, पढ़ें। आप सभी जानकार लोग हैं, अवध क्षेत्र में महाराज सुहेलदेव पासी ने जब सैयद सालार मसूद गाजी की गर्दन बीच रणभूमि में अपनी तलवार से काट दी, तो उसके बाद में 155 वर्षों तक किसी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं हो पाई जो अवध क्षेत्र में घुस के आक्रमण कर दे। लेकिन कुछ साहित्यकारों ने कहा, कुछ कलमकारों ने कहा कि महाराज सुहेलदेव पासी जाति के थे, किसने कहा कि वो भर जाति के थे, किसी ने कहा कि जैन क्षत्रिय थे। मेरा अपना मानना है साहब कि वीरता सिर्फ वीरता हुआ करती, वो किसी जाति की मोहताज। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह।
वाह। 4 पंक्तियां बहुत खूब। महाराज सुहेलदेव पासी पर जिन लोगों ने जातीय टिप्पणियां की, ये श्याम त्रिवेदी पंकज समर्पित करना चाहता है। वाह। अगर कहीं कोई सही बात हो गई हो तो मुझको बताइएगा, निवेदन करना चाहता हूं। बहुत 4 खूब। पंक्तियां कि जिन्होंने महाराज सुहेलदेव पासी पर जाति सूचक टिप्पणियां की कि जो स्वदेश के लिए द्रोह की छाती कर दे खंड। बहुत खूब। जो स्वदेश के लिए द्रोह की छाती कर दे खंड, अरे उतनी पूज्य वीरता जितनी बाती जली प्रचंड। जो स्वदेश के लिए द्रोह की छाती कर दे खंड, उतनी पूज्य वीरता जितनी बाती जली प्रचंड। अरे जाति पूछने से होता है पौरुष का अपमान, समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। जाति पूछने से होता है पौरुष का अपमान, समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। और कल्पना करिएगा, अगर महाराज सुहेलदेव पासी हम लोगों के बीच में जीवित होते और उनसे किसी ने उनकी जाति पूछ ली होती तो 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। समझ लीजिएगा, महाराज सुहेलदेव पासी अपनी जाति का परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे सकते थे अपनी जाति का? निवेदन करता हूं कि समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। तो है चातक का धर्म जल पिए जब नक्षत्र हो स्वाति। है चातक का धर्म जल पिए जब नक्षत्र हो स्वाति। कर्म पतंगों का दीपक पर जल जाना जिस भांति। अरे 4 वर्ण से क्या आंकोगे वीरों का बलिदान। अरे राष्ट्र गोत्र है वंश भारती, पौरुष मेरी जाति। राष्ट्र गोत्र है वंश भारती, पौरुष मेरी जाति। समय काफी हो गया है। मैं इन दिनों मंच पर जो समय कम है, लेकिन मैं एक बड़ी कविता, तिरंगा शीर्षक है मेरी, आप YouTube पे भी उसको देख सकते हैं, मैं मंच से पढ़ता हूं। लेकिन आज उस कविता के, चूंकि मेरा प्रथम बार आगमन हुआ है, मैं उस कविता के 3 बंद आपको समर्पित करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। 3 बंद आपको समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। एक बार माँ भारती ने देश के सपूतों से प्रश्न किया। प्रश्न था, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे सपूत, जब इस देश पर विपत्तियां आएंगी तो आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं? अगली पंक्तियों में देश के सपूतों का जवाब भी सुन लेना। और ये जवाब ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये लगना चाहिए कि यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति का जवाब है। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का, जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का, कि आंधियां बुझा रही अखंड दीप शान का। सशक्त हैं अनेक द्रोह वंश लाल भारती, अनीति त्राही त्राही है वसुंधरा पुकारती। तो सपूत बाहुदंड रोम रोम डोलने लगे, लहू लहू उफान में चढ़ा जवान बोलने लगे, कि चंडिका अनेक शीश गौंथ कंठहार में, प्रसून प्राण ले खड़ी जवानियां कतार में। तहाड़ सिंह यूं रहे कि भेरियां बजी रही, सदैव देह भस्म से कपालिका सजी रही। जला सकी न आग जो मशाल वो मशाल क्या, मिटे न शत्रुवंश लाल रक्त में उबाल क्या। अरे टिके नहीं रहा न अंश वंश द्रोह शक्ति का, अनेक बार दे चुके प्रमाण राष्ट्रभक्ति का। अनेक बार दे चुके प्रमाण राष्ट्रभक्ति का। आपने कभी किसी वाह श्याम भाई, वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा बहुत प्रखर रचनाकार के लिए। वाह। आपने कभी किसी शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर का दर्शन किया हो तो मेरी पंक्तियां सुनेगा। अगर दर्शन ना किया हो तो मैं बताता हूं एक शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर दिखने में होता कैसा है। निवेदन करता हूं कि अचेत सा पड़ा शरीर द्रोह वंश ठेल के, कि देश प्रेम की सुरा छके हुए उड़ेल के। अचेत सा पड़ा शरीर द्रोह वंश ठेल के, कि देश प्रेम की सुरा छके हुए उड़ेल के। हुआ शहीद दे गया हिसाब रक्त बूंद के, लगा कि सिंह सो रहा विराट नेत्र मूंद के। लगा कि सिंह सो रहा विराट नेत्र मूंद के। विभावरी उठी नहीं अनंत भोर हो गया, समीप वक्ष था परंतु और छोर खो गया। ज्वलंत चक्षु लाल देख लोग दंग दंग थे, कि भाव थी कमान या कि लौटते भुजंग थे। अरे विशाल स्कंध यूं उठे सुमेरु के समान थे, ललाट यूं की कोटि कोटि सूर्य विद्यमान थे। उतारने लगा स्वयं त्रिलोकनाथ आरती, शहीद भाल चूमने उठी महान भारती। शहीद भाल चूमने उठी महान भारती, हरा
सफेद संतरी सपूत मां सजा गई, तिरंग ओढ़ रूप देख दुल्हने लजा गई। क्या बात है, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।